बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज आपके साथ शेयर हो रही है ऐसी क्विक और इंस्टेंट खीर जो बनेगी चंद ही मिनटों में और होगा उसका देसी टेस्ट। तो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे 1 लीटर दूध। ठीक है, मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है और 1 लीटर दूध को मैं प्री हीटेड कढ़ाई में ऐड करूँगी। आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, देगची भी ले सकते हैं। और इसको मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करूँगी बॉईल। और हमें बॉईल करना है जब तक इसके बबल्स नहीं आ जाएंगे, समझे कि ये बॉईल नहीं हो रहा। ठीक है, हम इसको टाइम देना है स्लो फ्लेम पे कि इसमें बबल्स आ जाएं। आप यहाँ पर खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ पे टेट्रा पैक यूज़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए कि जो टेट्रा पैक दूध है उसकी भी बहुत ही ज़बरदस्त खीर बनती है और जो खुला दूध है उसकी थोड़ी सी हैवी बनती है, बट इट्स अप टू यू। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिया है फलक इंस्टेंट खीर मिक्स। आप कोई भी पैकेट ले सकते हैं। इसमें जो है चावल, चीनी, पिस्ते और तमाम मिक्सचर ऐड होता है। हमें जस्ट दूध बॉईल करना होता है। इसी तरीके से आप कोई भी पैकेट ले लें, मैंने फलक लिया है। आप कोई भी पैकेट ले सकते हैं जो कि इंस्टेंट खीर मिक्स होता है और जल्दी खीर बनाता है। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे मैंने तमाम बैटर ऐड कर लिया है दूध में। अब मुझे इसको 20 मिनट्स तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है। बट रिमेंबर कि आप जब इसको चूल्हे पे रखा हो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, तो कंटिन्यूसली इसमें चम्मच चलाते रहें। उसका रीज़न ये है कि तमाम जो बैटर है, चावल हैं और चीनी है और इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इसमें लगे ना और जले ना। अच्छा, हमारा पर्पज़ ये है इसको 20 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाने का, क्योंकि चावल जो ऑलरेडी ग्राइंडेड हुए हुए हैं, मगर हमें उसको सॉफ्ट करना है, यानी कि वो दूध के साथ तमाम चावल बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए। और जब चावल दूध के साथ एडजस्ट होंगे तो खीर हो जाएगी थिक। फ्रेंड, यहाँ इंस्टेंट खीर बहुत ही अच्छी बनती है, जल्दी बनती है और इसका देसी मज़ा होता है। जैसे जो हम हाथ से बनाते हैं खीर, ये हाथ वाली खीर का टेस्ट आता है। 20 मिनट्स में खीर बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो गई है और जैसे जैसे ये बॉईल होगी उसी तरीके से ये थिक होती रहेगी। फ्रेंड्स, आप देखें इसका टेक्सचर चेंज होता जा रहा है और इसमें थिकनेस आती जा रही है। जब इस वक्त ये इतनी थिक है, जब आप इसको ठंडा करेंगे उसके बाद इसमें बहुत अच्छी सी एक लेयर बन जाएगी और वो होती है बहुत ही टेस्टी खीर की निशानी। फ्रेंड्स, साइड्स पे जितना भी इसमें खीर लगी हुई है देगची में, ये भी हमको ऐड करता जाना है दूध के साथ। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर खीर हो गई डन। मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था और फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब मैं आपको शक्ल दिखाऊं खीर की, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है और काफ़ी थिक हो गई है। ठीक है, जो कि देसी खीर का मज़ा देगी। अच्छा फ्रेंड, इसको अब हमें किसी भी बाउल में, किसी भी डिश में निकाल के रखना है रूम टेम्परेचर पे तकरीबन आधा घंटे के लिए। आप इसको पंखे के नीचे भी आधा घंटे के लिए रखेंगे तो ये बहुत जल्दी से रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएगी। अच्छा फ्रेंड, अब ये ठंडी हो चुकी है और देखें मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ पिस्ते और बादाम से। फ्रेंड्स, बहुत ही यमी सी रेसिपी है और अच्छी सी डिलीशियस सी इंस्टेंट खीर है। तो जब टाइम हो कम और मुकाबला हो सख्त, तो आप ये खीर बनाइए और अपनी तारीफ़ पाइए। फ्रेंड्स, व्लॉग हो गया एंड और आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह आई विल join you in next vlog. Till then, Allah Hafiz, bye bye.